नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टिप्स म्यूजिक लिमिटेड के बारे में, इसके रिजल्ट के बारे में, जो रिजल्ट आया है। क्योंकि पिछले दो तीन क्वार्टर से आप देखिए टिप्स म्यूजिक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आप इसके शेयर होल्डर्स होंगे तो इसे होल्ड करना है या बेच देना है या फिर और एक्यूमुलेट करना है, तो इसके बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें भी हर रोज़ की तरह देखेंगे कि जनरल मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या है। तो पिछले 2-3 दिनों से आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से निफ्टी 50 में गिरावट नीचे जा रहा है, वो मेनली कारण ये है कि यूएसए के द्वारा तो बोला जा रहा है कि ईरान अब जो है, ईरान के साथ हमारा डील होने वाला है। तो बार बार यूएसए के यही कहना है कि ईरान के साथ डील होते जा रहा है, लेकिन ईरान बार बार इस चीज़ को डिनाई करते जा रहा है कि नहीं, मेरा यूएसए के साथ कोई डील नहीं हो रहा। तो एक्चुअली में ये जो नौटंकी चल रही है, इसके कारण मार्केट पे भी प्रेशर चल रहा है। वहीं पे आप देखे होंगे कि वोलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है इंडिया का, और दूसरी तरफ जो है ऑयल का प्राइसेस इसके कारण ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार। जो कि 83-82 के आसपास हो गया था, वो अभी 93-94 के पास 93-94 के पास देखिए यहाँ पे ऑयल का प्राइस हो गया है। तो ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं पे जो कोटक सिक्योरिटी है उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया में 25 से 30 रुपये या फिर 20 से 25 रुपये के आसपास जो है ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, वो भी 29 अप्रैल के बाद, या समझिए या 4 जून के बाद, जब बंगाल का रिजल्ट आ जाएगा। तो लेकिन अब देखना है कि अब किस दिन होता है। लेकिन लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा तो ये बोला गया है कि अभी फ़िलहाल इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही कि ऑयल प्राइस बढ़ेगा। लेकिन एक बात समझ ली कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा तो ये चीज़ें शुरू होने लगेगी और ऑयल का प्राइसेस बढ़ेगा। ये हाँ, तो हम गारंटी के साथ बता ही सकते हैं इतना कि ये चीज़ होने वाला है। क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं ऑयल का प्राइस बढ़ा है, सब जगह जितने भी, चाहे पाकिस्तान में हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, हर एक देश में जो है प्राइस बढ़ा है, सिर्फ इंडिया छोड़ के। तो एक्चुअली में ये प्रेशर इंडिया को आने वाला है। उसके बाद तो जैसे ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हर एक चीज़ जो है, हर एक सामान बढ़ना, उसका दाम जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक इन्फ्लेशन की मार भी आप लोगों को पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सब बातें तो धीरे धीरे अब चैनल पे करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है सीधा अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। जो है अभी टिप्स म्यूजिक लिमिटेड का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी शानदार है। क्योंकि देखिए इस बार का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग ईयर ऑन ईयर 32% का ग्रोथ हुआ है। पिछले साल के रेवेन्यू से इस साल का रेवेन्यू में 32% का ग्रोथ हुआ है। वहीं पे क्वार्टरली 10% का ग्रोथ हुआ है। तो एक्चुअली में अच्छा ही इसको बोलेंगे, क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर 32% का ग्रोथ हो रहा है, वहीं पे आप देखिए कि इनका जो कंटेंट कॉस्ट है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। कंटेंट कॉस्ट इस क्वार्टर में बहुत ही कम हुआ है। आप कंटेंट कॉस्ट की बात करते हैं, कंटेंट कॉस्ट के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे सेल्स है, देखिए 104 करोड़ हुआ है। वहीं पे कंटेंट कॉस्ट यानी एक्सपेंसेज जो होता है, एक्सपेंसेज कितना करते हैं, वो सिर्फ 27 करोड़ का ही किया गया है। वहीं पे आप पिछले साल देखिए इसका जो एक्सपेंसेस था 41 करोड़ था। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि कंटेंट कॉस्ट कम होने के कारण जो भी मतलब सेल्स में रुपया आ रहा है या सेल्स में जो रेवेन्यू आ रहा है, वो सीधा क्या कर रहा है, नेट प्रॉफिट में आके मिलते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीधा नेट प्रॉफिट कितना, आधी जितना सेल्स है उसका आधा से भी ज़्यादा, मतलब 60% समझिए, 60% जो है इसका प्रॉफिट ही होता है। सिर्फ 40% में इसमें टैक्स है, एक्सपेंसेज है। तो एक्चुअली में जो 104 करोड़ का जो सेल्स आया है उसमें आप यहाँ समझिए कि एक बम्पर सेल्स ग्रोथ है। वहीं पे इसका जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी की इसका 70% जो रेवेन्यू है वो आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे हो गया आपका स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब म्यूजिक हो गया, जियो सावन हो गया। तो इस तरह की जितनी भी प्लेटफॉर्म है, और हम लोगों का भी या फिर जितने भी आम आदमी की भी बात करेंगे, अब धीरे धीरे जो है, जो पहले ज़माने में चलता था कि गाना डाउनलोड करके किसी पैरेटी साइट से गाना डाउनलोड करके सुन लेते थे, लेकिन अब जो है एक ये हो गया है कि अब सब लोग जो है
सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। और जहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल की इन्होंने बोला है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल में 28% का, यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन जो का रेवेन्यू जो है 40 से 50% CAGR से ग्रोथ कर रहा है। तो आप देख ही रहे थे कि सब्सक्रिप्शन अब हर किसी को लेना है, क्योंकि आप देखिए लगातार ऐड भी आते जा रहा है, आपको स्पॉटिफाई पे हो जाए या फिर जियो सावन पे कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो सब्सक्रिप्शन का पैसा भी अब यहाँ पे देखिए 28% से बढ़ रहा है। तो एक्चुअली में जिस कंपनी का 70% का जो रेवेन्यू है वो तो फिक्स ही हो गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से आएगा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो ग्रोथ है, उसमें जो सब्सक्रिप्शन का ग्रोथ है, पैसा का ग्रोथ है 28% है, तो सीधा का सीधा ये 28% जो है टिप्स म्यूजिक को मिलता है। इसके पास जो है भास्ट 90s के गाने, उससे पहले वाले गाने के भास्ट कलेक्शन है, जो कि ये एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में इनको आराम से पैसा मिलते जा रहा है। मतलब वो म्यूजिक का लाइब्रेरी है, लगातार लोग सुन रहे हैं, यूट्यूब से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे पैसा बना रहे हैं। ठीक है, पूरा डेट फ्री कंपनी है, कोई भी पैसा नहीं है। 267 करोड़ जो है इनके पास कैश है, जिसमें से इस बार जो है पूरा खर्चा कर देते हैं, 166 करोड़ जो है सिर्फ डिविडेंड में खर्चा कर दिए हैं। तो ये अच्छी खासी डिविडेंड कंपनी है। दूसरी बात ये है कि इसका जो शेयर होल्डर पैटर्न है, मतलब इसका जो यहाँ पे देखिए हमेशा जो है ये बायबैक कर रही है। बायबैक का मतलब होता है कि मार्केट में जितना शेयर है उसको ये खरीदते चली जा रही है। यहाँ पे देखिए पिछले 2024 से तो बंद कर दिया, लेकिन लगातार जो है रिड्यूस करते जा रहा है अपना इक्विटी शेयर। इससे फ़ायदा ये होता है कि जितना कम शेयर अगर मार्केट में रहेगा तो शेयर को ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि कम शेयर रहेगा, उसको खरीद के उसको ऊपर ले जाना आसान बात है। तो इसके कारण आप देखिए इसके प्राइस, इसका जो स्टॉक्स देखिएगा तो अप ट्रेंड में ही आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए लगातार ऊपर जा रहा है, अभी फिर कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, लेकिन अब यहाँ से जो अच्छा बम्पर रिजल्ट आया है, जिसके बाद देखिए इस लोग 8 से 9% जो है इसके जो शेयर प्राइस में है उछाल आया है। तो एक्चुअली में ये अच्छी बात है कि इसका जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात ये है कि इसका ROE देखिए 92% है। ROE होता है कि आप बिजनेस में अगर 100 रुपया लगाते हैं तो उस बिजनेस से उस साल में कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो गया। मतलब 100 रुपया अगर लगाया टिप्स इंडस्ट्री ने, तो उसमें से 92 रुपया अगले साल उसके प्रॉफिट में आ गया। इसके कारण क्या है, इसके पास कैश हमेशा रहेगा, जिसके कारण इसको कंटेंट लेने में, कंटेंट एक्वायर करने में काफ़ी आसान रहती है। दूसरी बात यह है कि डिविडेंड भी बहुत देती है। तो एक्चुअली में ये एक अच्छा शेयर है, ठीक है। दूसरी बात देखिए इक्विटी कैपिटल देखिए लगातार इसका रिड्यूस हो रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके रिजल्ट पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट, ये सब तो बता दिए थे। यहाँ पे देखिए ग्लोबल सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम 3x रेवेन्यू एड सपोर्टेड स्ट्रीम। तो अब जो है ज़्यादातर लोग जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे ही जा रहे हैं। वहीं पे देखिए यूट्यूब से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, और यूट्यूब का व्यू जो है इस बार कम हो गया। इसका कम होने का कारण क्या है कि इस बार जो है ज़्यादातर लोग जो है शॉर्ट्स जो छोटे वीडियो हैं वो देखें, जो कि अभी मोनेटाइज नहीं है। अगर वो मोनेटाइज हो जाते हैं, अगर यूट्यूब ऐसा पॉलिसी लाता है जहाँ पे इसको मोनेटाइज करने का अगर फैसला करते हैं, तो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगी। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए, जो हम कंटेंट कॉस्ट की बात कर रहे थे, देखिए कंटेंट कॉस्ट देखिए 2025 में 30 करोड़ के आसपास से 13 करोड़ तक आ चुका है। तो कंटेंट कॉस्ट गिरा है, और वहीं पे आप देखिए रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ें इसकी अच्छी खासी अच्छा है। लास्ट 5 ईयर में देखिए प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखिए 30% से 2025 से 2026 में प्रॉफिट बढ़ा है। वहीं कंटेंट कॉस्ट जो है उसमें भी कमी आई है, और रेवेन्यू तो अच्छा खासा हो ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू 2000 उस क्वार्टर में यानी ईयर ऑन ईयर 32% बढ़ा है। और ईबिटा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वही है कि कंटेंट कॉस्ट लगातार कम हो रहा है। इसी कारण ईबिटा आपको 100% दिख रहा है, यानी प्रॉफिट पिछले साल से डबल हुआ है। रेवेन्यू ईबिटा हो ही गया है। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू 2023 से 26% CAGR से ग्रोथ कर रहा है। ईबिटा मार्जिन 40% से ग्रोथ कर रहा है। ROE देखिए, ROE 64% से 92% तक ROE चला गया। तो और ROE बहुत अच्छा
साइन होता है किसी कंपनी का। जितना ज़्यादा अच्छा आरओई होगा वो कंपनी उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी। वहीं पे आप देखिए, यहाँ पे कंटेंट कॉस्ट देखिए 13.6 करोड़ के आसपास था, वहीं पे इसी क्वार्टर में पिछले साल 30 करोड़ था। तो कंटेंट कॉस्ट में अच्छा खासा कमी आया है। इसके कारण यही है कंटेंट कॉस्ट में, क्योंकि ये जो म्यूजिक प्रोड्यूस किया है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। देखिए अगले साल जो है कुछ रिलीज हो तो उसमें कंटेंट कॉस्ट अगले साल अगले क्वार्टर में दिखेगा, ठीक है। ये सब तो है ही। तो और यहाँ पे देखिए इंडियन एड, देखिए 30% CAGR से इंडियन डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज रीच 2025 अप टू 2024 17% CAGR से ग्रोथ करा डिजिटल मीडिया। तो एक्चुअली में ये एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव देता है अपने निवेशकों को, ठीक है, अपने निवेशकों को अच्छा प्रोस्पेक्टिव देता है इसमें निवेश करने का, क्योंकि इसमें डिविडेंड भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। डिविडेंड मिलता है प्लस 70% रेवेन्यू, तो समझिए इंटैक्ट है, कहीं नहीं जा रहा है। 70% रेवेन्यू उसमें जो है बढ़ने की चांस है, उसको कभी घटने का चांस नहीं है। 70% रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये एक अच्छा स्टॉक्स है। देखिए यहाँ पे हम कोई बाय और सेल्स रिकमेंडेशन तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये गिरता है तो एक देखने लायक अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।